लेट्स स्टार्ट विथ आवर गेम। और हमारे गेम के कई कॉन्सेप्ट में से कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो शूटिंग वाला तो बन गया है ना। शूटिंग का कॉन्सेप्ट इधर पे है नहीं। इधर पे हमने स्विच देख लिया था। हम्म। लेफ्ट हो रहा है तो राइट को शूट कर रहा है, ठीक है। तो हम एक शूटिंग मैकेनिक्स भी इसमें डालेंगे। और उसको ऐसा डालते हैं कि रॉक थ्रो कर सके। थोड़ा सा इन्वायरमेंट इसमें और बना देते हैं जब तक। और एनिमेशन 4। ओ, अभी ज़्यादा हमने नहीं डाले क्या एनिमेशंस? ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं डाले हुए, अभी दो ही ऑब्जेक्ट डले हुए हैं। तो अब वो एनिमेशंस तो हम आइडिया हमें आ ही गया है कि कैसे इसको क्रिएट करना है। तो हम ग्रास के और नहीं, हमने शायद निकाला नहीं था उस समय जल्दी जल्दी में। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं और केवल ऐसे ही रख देते हैं। और एक और ऐड एनिमेशन पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास स्प्राइट होगी, तो इसको प्रेस करके ओके अप्लाई। सो नाउ हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो 3 पे आएगा, तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा विच इज़ लाइक। और 0 1 2 छोटा, ठीक है। तो हमने एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया इस चीज़ के लिए। और एवरी टाइम जब ये इन्वायरमेंट हम कंप्लीट करते हैं, अब हमें चाहिए होगा एक एसेट जो कि हमें रॉक जैसा कुछ एसेट देना होगा जो कि पार्टली लगेगा उस ऑब्जेक्ट में। तो थोड़े से स्ट्रोक्स हमें देने होंगे, जो हम यहाँ पे और इसको हम ग्रे कलर में कर देंगे। और ड्रॉ इनसाइड सिलेक्शन,
हाँ, तो डिटेल जैसा भी देना रहा तो ये हमारे पास आ गया। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट सिलेक्शन और स्टोन, और GT फॉरेस्ट एसेट स्टोन, स्प्राइट और स्टोन स्प्राइट, ऐड एनिमेशन, ऐड स्प्राइट, एक स्प्राइट, ये हमारा स्टोन है। ठीक, अब हमें चाहिए है कि ये हमारा जब भी ये कहीं पहुंचे या हम कोई एक बटन दबाए तो वो स्टोन हमेशा इसमें से निकलता रहे। ठीक, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कि एक एक्टर हमें लगेगा जो कि हर बार इसमें से निकल रहा है। ठीक है, तो स्टोन के लिए आपने बिहेवियर अप्लाई किया था कि शूट वाला डाउनलोड किए थे बिहेवियर। ठीक है, एक मैनुअल बिहेवियर हम लोग बना के देखते हैं सो दैट हमारे पास ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। ठीक, सो अब क्या करेंगे, हमें चाहिए होगा एक इवेंट, और हम यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देंगे वेयर वी आर गोना राइट इट्स स्टोन इवेंट। अब स्टोन बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कि वेन एवर क्या हो, एक बटन प्रेस हो, ठीक है, कीबोर्ड, और अ की इज प्रेस्ड, कौन सी की होगी, वो प्रोबेबली हो सकता है के हो। ठीक है, तो इसको हम कर दें के, जैसे की प्रेस्ड होगी, वंस वाइल ट्रू, वंस वाइल ट्रू रहेगा, तब क्या हो, स्टोन क्या होगा, पहली चीज तो स्टोन को अपीयर होना पड़ेगा वहां पे, है ना। तो स्टोन की पोजीशन जो है वो हम देंगे पोजीशन x और पोजीशन y। ठीक है, और दोनों की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। चूज इक्वल टू x ऑफ क्या हो, किससे होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट्स नहीं, पोजीशन, स्प्राइट्स में जाना होगा ना, पोजीशन ऑफ एक्स, पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, कौन सा, कैरेक्टर, और यू मस्ट एंटर अ टेक्स्ट बिटवीन अ वैलिड एक्सप्रेशन, इट्स प्रोबेबली कैरेक्टर का ओरिजिन एग्जैक्टली है, अप्लाई, ऑफसेट हमने 10 देना नहीं है वैसे, यू हैव नॉट एंटर्ड इनफ पैरामीटर्स फॉर द एक्सप्रेशन। एक मिनट, इधर जाते हैं, हमारा स्प्राइट पोजीशन, एक्सपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैरेक्टर, नेम ऑफ द पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, द नंबर ऑफ पैरामीटर मस्ट बी एग्जैक्टली 1, तो एक दे देते हैं, है ना, है ना, कोड्स में देना पड़ेगा, हो तो गया है, कोड्स के अंदर पे ही आ गया, है ना। अच्छा, वो पैरेंथेसिस, ओके 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 ओके, ये कोड्स के अंदर है ना। यहाँ पे भी करेंगे इक्वल टू वाई पोजीशन ऑफ क्या, स्प्राइट, पोजीशन वाई पॉइंट्स इक्वल टू कैरेक्टर, और अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी 1 दे देते हैं अंडर कोड के अंदर। ठीक, और इसको ओके कर देते हैं, तो अब क्या होगा कि स्टोन की पोजीशन वहाँ होगी। अब स्टोन को हमेशा स्क्रीन के बाहर रखना होगा, तो एक ऐसे एक्शन पे इसको रखना होगा जहाँ पे ये रहे। अब हमने दिया के दबाएंगे तो उसकी पोजीशन सेट होगी, के दबाएंगे तो वो इधर आ रहा है, फिर से दबाओगे तो वो उधर, वही चेंज होगा, है ना। अभी क्या कर रहे हो आप, फोन पोजीशन चेंज कर रहे हो, दैट मीन्स कि ये अब कहाँ जाएगा, गेम की किसी ऐसे सेक्शन पे ये रहेगा जिस सेक्शन पे ये, हाँ, दिखाई ना दे। अब हमारे पास पहला चीज़ तो ये आ गया कि वो आ रहा है।
अब इसको क्या करना होगा, जब वो उधर अपीयर हो तो फोर्स अप्लाई हो। तो क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे स्टोन, और एड फोर्स, मूव टुवर्ड्स एन टुवर्ड्स अ पोजीशन, राइट। तो एक्स और वाई पोजीशन, एक्स पोजीशन विल बी यहाँ दे देंगे, ऐड अ फोर्स डायरेक्ट। पोजीशन देंगे तो क्या होगा कि अपने से कितना दूर तक पत्थर जाए वो कैलकुलेट कर सकते। हाँ मतलब अगर 100 पे दिए तो वो इधर आएगा और उस 100 पिक्सल के बाद खत्म हो जाएगा फोर्स, राइट। कैरेक्टर से 100 पिक्सल के बाद फोर्स खत्म हो जाए, तो इसलिए वो टुवर्ड्स अपोज करेंगे। एड अ फोर्स दैट मीन्स कि वो चालू हो, एक जगह लगे, वो जाते जाए स्क्रीन के बाहर तक जाने का, है ना। तो एड अ फोर्स कर देंगे। स्पीड ऑन एक्स एक्सिस पर पिक्सल, तो हमें एक्स और वाई एक्सिस पे ही चाहिए, तो मैं इसको 5 पिक्सल्स कर रहा हूँ, ठीक है। द फोर्स विल ओनली पुश द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1 फ्रेम, typically used an event with no conditions or with conditions that stay valid for a certain amount of time. Instant यानी कि तुरंत के लिए। Permanent, the force will push the object forever unless you use the action stop the object, है ना। Typically used an event with conditions that are only true once, trigger once while true. Permanent यूज करते हैं, ओके कर देंगे। So now we have y का वैल्यू 0 है ना, या y का वैल्यू कंडीशन पे डालना पड़ेगा। देखते हैं 0 की वैल्यू क्या ले रहा है वो, पहले प्ले करके देखते हैं कि बहुत बहुत तेज डाल दिया तो उसको 500 वैल्यू की स्पीड से बढ़ाना पड़ेगा। तो 50 पिक्सल पिक्सल पर सेकंड है ना, तो 50 पिक्सल पर सेकंड बढ़ेगा। सुपर स्लोमो तो जाते हैं और 500 करते हैं। हाँ वही आएगा, है ना। तो हम हाँ, है ना। आप स्क्रीन के पहले अगर आपने के दबाए तो वो तुरंत आएगा। तो आपको क्या करना होगा, जैसे अभी क्या है के, है ना, कि वो वापस तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो बहुत स्पीड में नज़र आ रहा है ना। तो उसके लिए ये करना होगा, या तो आप टाइमर लगाइए कि ये के दबाने के बाद 10 सेकंड तक रुको, फिर दोबारा के नहीं दबेगा, है ना। तो एक स्विच लगा के टाइमर लगाना पड़ेगा कि स्विच अगर ज़ीरो है तो देन उतने समय पे तक के ना दबे, तो आप क्या होगा फिर ये रुकेगा। अब आपको पता है कि जब आप के दबा रहे हो, अभी क्या हो रहा है, क्यों तुरंत जा रहा है, पहले तो नहीं जा रहा था। सोचो क्यों, हर बार फोर्स ऐड करते जा रहे हो उस पे, है ना। तो उसको स्टॉप एन ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, कब के लिए, कंडीशन में क्या आएगा, स्टोन के अंदर स्टॉप बाउंडिंग बिहेवियर फोर्स, दिखा रहा, फोर्स नहीं दिखा रहा ना, अदर ओके। तो ऐड कंडीशन ये हुआ, तो अब क्या है, इफ और ग्रेटर देन इक्वल टू, आई शुड से 501, 501 से थोड़ी भी ऊपर गई वैल्यू, ऑफ स्टोन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 501, देन क्या हो, सीधी बात है जो फोर्स है ना। तो
ऐड फोर्स स्पीड टू 500, वापस से 500 हो जाए, राइट। या वो वैल्यू दे देंगे या फिर ये दे देंगे कि अगर वैल्यू 1500 से अधिक गई, स्पीड जो है वो 1000 से अधिक गई, क्योंकि हो क्या रहा है अभी ऐड अ फोर्स है, और ऐड अ फोर्स कितने में, पर सेकंड के हिसाब से 500 पिक्सल ऐड होता जाता है, तो उसकी पोजीशन बदलती जाती है। अगर हम उसको 500 कर देंगे तो वापस से पीछे ना आ जाए, है ना। तो इसको जैसे चलो 500 पिक्सल करके देखते हैं, परमानेंट ऐड, और ज़ीरो वैल्यू रहेगी। है ना, तो वो बढ़ते जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू को वापस से, है ना, ज़ीरो लाना होगा। लेसर देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू करना है ना। लेस देन हो गया तो खेल हो जाता है उस समय। हो ये रहा है कि 500 पिक्सल जो है वो ऐड होता जा रहा है। माइनस हो रहा है, जितना आपने बढ़ाया उतना माइनस हो जा रहा है ना। अब इसको चाहिए कि वैल्यू जो है वो 500 इटसेल्फ में काफ़ी स्लो है, तो थोड़ा, है ना, 1000 नहीं, आई थिंक इसको हम 600 कर देते हैं, कि वो इटसेल्फ में शुरुआत में ही तेज़ रहे थोड़ा सा। बहुत स्लो है ना, माइनस स्लो। अपने को ये करना पड़ेगा लगभग 700 पे करें थे, क्योंकि वैल्यू ओवर द टाइम बढ़ती जाएगी। और ये ट्रिगर वंस वाइल ट्रू होना चाहिए, क्योंकि अगर ये परमानेंट रहेगा ना तो फिर वो दोबारा दिक्कत करेगा। ट्रिगर वंस वाइल ट्रू, इसमें क्या होगा, ये आ रहा है, ये 500 एक ही जाएगा। हाँ, 600 बढ़ा रहे थे, 600 एक ही जाएगा। नहीं, वैल्यू अपन कितनी भी कम करें, है ना, अब ये कंडीशन में क्या है कि 600 जा रहा है, ठीक है, 600 एक बार ये चीज़ हो रही है, लेकिन वो वापस आ जा रहा है, और हमें वापस नहीं चाहिए। वापस नहीं चाहिए तो हमें चाहिए होगा फिर क्या, एक स्विच। स्विच के लिए फिर हमें वही वेरिएबल डिफाइन करना होगा, स्विच वेरिएबल, सीन वेरिएबल, और वैल्यू ऑफ सीन वेरिएबल, इसको हम बोलेंगे एक और वेरिएबल जो कि बुलियन वेरिएबल होगा, तो ये होगा स्टोन स्विच। ठीक है, अब स्टोन स्विच को बुलियन कर दिया, शुरुआत में इसकी वैल्यू फॉल्स रहेगी। ठीक, अब वैल्यू ऑफ स्टोन स्विच इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा जब आप यहाँ क्लिक करोगे और वैल्यू ऑफ स्टोन वेरिएबल जो है वो 1 रहेगी, 1 हो जाए, और यहाँ कंडीशन होगी कि अगर स्टोन वैल्यू 0 है
तभी ये अप्लाई हो। बाय डिफॉल्ट तो स्टोन वैल्यू 0 ही है। वेरिएबल ऑफ सीन, बुलियन वैल्यू ऑफ सीन वेरिएबल स्टोन इफ इट इज ट्रू, है ना। हाँ, तो ट्रू अगर नहीं यानी फॉल्स है तभी वो चालू हो। बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। देखो, हमने जब बुलियन वेरिएबल बनाया तो ये वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट कंडीशन क्या है अभी? फॉल्स है। इसका मतलब कंडीशन एक्टिवेट तभी होगी जब ये फॉल्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, चेक करवा रहा हूँ मैं कि मेरी बुलियन की वैल्यू फॉल्स रहेगी। द बुलियन वैल्यू ऑफ सीन वेरिएबल्स टू इन स्विच इज फॉल्स। जब फॉल्स रहेगी के दबेगा, फॉल्स चेक करेगा, ट्रिगर्ड वंस वाइल ट्रू। अब क्या करेगा, फेंक देगा। ठीक है, अब फेंक दिया तो क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई 1, है ना, यानी ट्रू हो गई। अब ट्रू हो गई तो ये एक्टिवेट दोबारा नहीं कर सकते। ठीक, अब ये क्या होगा, जब इसको रन करूंगा मैं दोबारा मैं उसको नहीं बुला पा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द सीन्स बनाए थे, बिगनिंग ऑफ द सीन ये रहा, है ना। बिगनिंग ऑफ द सीन्स मैं एक टाइमर डिफाइन कर दूंगा, वैल्यू ऑफ अ सीन टाइमर, स्टार्ट अ सीन। ठीक है, और इस टाइमर का नाम रख देता हूँ मैं स्टोन। ठीक, नॉर्मल स्टोन टाइमर है ये। क्या होगा, एक सीन टाइमर स्टोन चालू होगा। ठीक है, बिगनिंग ऑफ द सीन में, और इसको रीसेट करेंगे और पॉज कर देंगे इसको। चालू किए, पॉज कर दिए, अभी रोक दिए उसको। ठीक, अब जब यहाँ से चालू होगा तो ये क्या करेगा, जैसे ही आपने दबाया बटन चालू हो गया, क्या होगा, टाइमर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा स्टोन। ठीक, अब जैसे ही स्टोन टाइमर चालू हुआ, कंडीशन आएगी इफ द टाइमर वैल्यू ऑफ सीन टाइमर स्टोन इज greater than equal to 5 seconds, then स्विच जो है वो फॉल्स हो जाएगा। वेरिएबल ऑफ सीन वेरिएबल, बुलियन वैल्यू ऑफ अ सीन वेरिएबल स्टोन इज इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स हो गया, है ना। अब 5 सेकंड में स्क्रीन स्क्रीन पार होना चाहिए, है ना, तो वो जब स्टोन है वो स्क्रीन पार कर जाए 5 सेकंड में। तो इसको अभी हम क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं, या 3 कर देते हैं। ठीक, अब इसमें सिचुएशन ये है कि ये 3 के बाद रुक नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे फिर इसको क्या करेंगे, हम रीसेट करेंगे स्टोन और पॉज, वरना वो रीसेट होगा तो 0 से शुरू हो जाएगा, तो आपको पॉज करना पड़ेगा सीन टाइमर स्टोन को। तो अब पॉज भी हो गया, रीसेट भी हो गया। ठीक है, अब वैल्यू जो है वापस से जब इधर जाएगा तो फिर से चालू हो जाएगा, है ना, और फिर उसके बाद वो उसको फिर फॉल्स करेगा, फिर चालू होगा। तो इधर देखते हैं, कंडीशन नहीं हो रही है चेंज, है ना। तो हमें देखना होगा कि ट्रिगर वंस वाइल ट्रू है, स्टोन ग्रेटर देन, ग्रेटर और इक्वल टू। ठीक है, लेस, ठीक है, 3 सेकंड से ऊपर गया, क्या चीज़, टाइमर स्टोन जब ऊपर गया तो बुलियन जो है वो फॉल्स पे सेट हो जाएगा, विच इज़ रेडी, और स्टोन जो है वो पॉज हो जाएगा। बिगनिंग ऑफ द सीन में इसको
अलग कर देते हैं, और फॉल्स कंडीशन तो बाय डिफॉल्ट सेट है। अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। वो 2 बार तो आया, फिर वैल्यू नहीं आई। अब रीज़न ये है कि टाइमर जब 3 सेकंड के ऊपर जाए, क्योंकि वो ऑल द टाइम वैल्यू ऊपर जा रही है। ज़्यादा ही हो गया ना, तो वो हर बार ऊपर जाएगी तो हर बार वैल्यू, टाइमर पॉज होगा तो। हमें स्टोन टाइमर को ना इधर डालना होगा, सो हमें देखना होगा कि टाइमर स्टोन कितने सेकंड में चल रहा है। तो हमारा जो जंपिंग कैलकुलेशन वाला था, याद है, टेक्स्ट यही वाला था ना, काउंट मुश। तो किस में दिखाता था वो, मशरूम वाला? ये हेल्थ थी। हेल्थ ही चेंज होती ना, तो इधर हम क्या करते हैं, ये था वेरिएबल हेल्थ दिखाता था इसके अंदर। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक डमी मॉडिफाइड टेक्स्ट इक्वल टू, हम क्या दिखाएंगे, स्टोन टाइमर दिखाते हैं। टाइमर सीन टाइमर वैल्यू स्टोन। है ना? अब टाइमर स्टार्ट नहीं होगा तो वो ज़ीरो है। तो कहाँ दिक्कत आ रही है? एक दिक्कत आ रही है कि भाई जब शूट हो जाता है, रीसेट करते हैं टाइमर को। ठीक है। अब इसमें क्या है कि पॉज टाइमर हटा दिया तो अब वो दिक्कत ही नहीं आएगी। और अल्टीमेटली वो जैसे ही उसके बाहर जा रहा है वो वापस से पॉज हो जा रहा है, सीन रीसेट हो जा रहा है, तो हमारे पास वो इश्यू नहीं है अब। है ना? वही चीज़ है कि वो वैल्यू जो है वो कितनी देर तक रहे। अब इसको ये कर सकते हैं कि जैसे ही ये ज़ीरो पोजीशन या एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाता है, या तो वो डिलीट हो जाए, या फिर हम उसको वापस से रीजनरेट करें। है ना? अगर रीजनरेट वाला काम करेंगे तो इसकी जो पोजीशन है वो तो बराबर सेट है, चेंज द पोजीशन ऑफ द स्टोन, ये सब चीज़ बराबर सेट है। हम बस क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और कंडीशन डाल देंगे जिसमें वो रीजनरेट हो रहा है। तो रीजनरेट करने के लिए कैरेक्टर को हमें देखना होगा, आ, उसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ऑप्स कैरेक्टर नहीं, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट स्टोन। उसकी पोजीशन क्या होगी, एक्स पोजीशन ऑफ, ऑब्जेक्ट नहीं, स्प्राइट की। है ना? यहाँ पे स्प्राइट की पोजीशन, एक्स पोजीशन ऑफ कैरेक्टर, नेम हम .1 किया था ना हमने, 1 पैरेंथेसिस के अंदर, सॉरी कोट के अंदर, अप्लाई। यहाँ पे भी सिमिलर, स्प्राइट पोजीशन, और हाँ वाई पोजीशन पे जाएंगे, वाई पोजीशन ऑफ पॉइंट कैरेक्टर 1।
लेयर तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो है, तो अगर देना चाहो तो इसको 2 या 3 पे दे दो या 6 पे दे दो, ऐसी कोई भी जिसमें सबसे ऊपर रहे। अच्छा, ठीक 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 ठीक, हाँ तो बेस लेयर पे ही चाहिए, तो कुछ देने की ज़रूरत नहीं है हमको, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। मैं इसको यहाँ से वैल्यू से डिलीट कर देता हूँ। कैरेक्टर जनरेट तो हो रहा है ना, लेकिन पहले ही कैरेक्टर पे हाँ, वो अलग आईडी पे चल रहा है। ये ऑलरेडी क्रिएटेड वाले के ऊपर में अप्लाइड है, ये वाला, है ना। तो स्टोन अ परमानेंट ऐड अ फोर्स उस पे तो जा रहा है, लेकिन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ओके, तो हम इसको उठा के इधर रख देंगे, है ना। अब वो वापस नहीं हो रहा, अब दूसरा जनरेट हो रहा है, हाँ। अब बात आती है लेफ्ट करने के लिए, है ना। तो अब ये कंडीशन जो है सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, ये पूरी। हम्म। हाँ, ओके। तो इसमें क्या किए थे, यहाँ कोड में क्या किए थे? हाँ हाँ, बिहेवियर को, हाँ हाँ, ओके। हाँ, तो वो मार रहा था ना, लेकिन रेगुलर नहीं मार रहा है, वापस से इधर मारने लग रहा है, ओके। तो इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि हमने बनाया है कैरेक्टर क्रिएट होगा फलाना जगह 1111 है, ठीक है। इस पूरी कंडीशन को एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। पहली चीज़, ये अभी कौन से स्टेट पे है, फ्लिप स्टेट पे नहीं है, नॉर्मल स्टेट पे है ना। हम इसकी फ्लिप स्टेट कब दे रहे हैं, जब राइट की इज प्रेस्ड, लेफ्ट की जब दब रही है तब दे रहे हैं। तो इसको कंट्रोल सी कर लेंगे, कंट्रोल वी कर लेते हैं पूरा एक। यहाँ पे कंडीशन दे देंगे इफ द कैरेक्टर इज फ्लिप्ड, हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड। अब ये कंडीशन हो गई कि ये कैरेक्टर फ्लिप्ड है, दैट मीन्स उल्टा है कैरेक्टर। बाकी सारी वही वैल्यूज हैं चालू करने के लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस पे वैल्यू जाएगी, लेकिन माइनस पे माइनस ऑन एक्सिस, और यहाँ पे वैल्यू फिर प्लस करना पड़ेगा। किसमें? ये वाले में। इन दोनों के लिए ये कंडीशन देखते हैं पहले कितनी काम कर रही है ना। सारी एक ही डायरेक्शन पे जा रही है, ठीक है। अब फ्लिप्ड कंडीशन है, ट्रिगर इज फ्लिप्ड, दिस इज ट्रिगर वंस, -x नहीं, -1200, ओवर द टाइम 1200 माइनस, यानी 600 माइनस होना चाहिए। स्लो निकलेगा, लेकिन जाएगा। तो सेट ऑन द पोजीशन एक्स एक्सिस, ओके, इट्स अब सिंपल सिंपल है, इसको 600 ही करो।
इसको -x पोजीशन पे फेंकना होगा। और यहाँ पे पोजीशन तो वही है, कैंसिल। -x पोजीशन पे भेजना होगा। ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि -1200 भी कर रहे हैं, लेकिन वो सब x पोजीशन x एक्सेस पे जा रहा है। -x पे प्लस नहीं हो रहा है, -x पे इसको प्लस करना हो। स्पीड वाला लगाए है ना। फोर्स लगाए स्पीड वाला। हाँ तो अपन देखते, पोजीशन वाला लगा सकते हैं ना। पोजीशन लगाएंगे तो हो जाएगा, हाँ है ना। लेकिन अपन इसको ऐड अ फोर्स एंगल नेगेटिव डायरेक्शन पे कैसे ले जाएंगे? एड अ फोर्स टुवर्ड अ पोजीशन करके टुवर्ड्स अ और माइनस। पोजीशन कर देंगे तो अपन हो जाएगा कि माइनस, हाँ और वो स्पीड को लगा दीजिए, अब यहाँ पे कर दो। यहाँ पे अपन -600 कर देते हैं। हाँ और यहाँ पे क्या कर देते हैं, -1 डायरेक्शन दे हाँ देते हैं, -1। है ना। -1 डायरेक्शन दे देते हैं और ओके करते हैं। अच्छा इसको बंद करिए। हाँ हम्म, कैरेक्टर फ्लिप वाला सबसे ऊपर कर दीजिए। यहाँ ना कैरेक्टर फ्लिप। कैरेक्टर फ्लिप तो हो नहीं रहा है, और टुवर्ड्स -1 डायरेक्शन पे हमने इसको किया है। 1920। डिसेबल दिख रहा है इधर, टॉगल डिसेबल डी है ना। वापस नहीं आ रहा ना वो। इधर नहीं गड़बड़ है कहीं ना कहीं। तो इसको, अच्छा वो तो अपन एक्स पोजीशन पे वो है ना, ज़ीरो जीरो करते ले हैं। आए। पॉजिटिव ज़ीरो है ना वो, और नेगेटिव वैल्यू चाहिए होगी उसकी। जैसे उसमें -x डालेंगे तो चलेगा। हो सकता है ले ले तो बहुत अच्छा है, लेट्स सी। कांस्टेंट लगा देंगे। और मैनुअल बनाएं तो बना सकते हैं मालूम, मतलब एकदम ही मैनुअल बना दें कि भाई इस एक्स डायरेक्शन पे मतलब ज़ीरो वैल्यू बढ़ती जाए। फिर उसके लिए और मैनुअल कोड करना पड़ेगा, लेकिन ये वाले जो सिस्टम है, एक्स एक्सिस है, फोर्स मल्टीप्लायर वो ज़ीरो है, एट अ फोर्स ऑब्जेक्ट विल मूव अकॉर्डिंग टू ऑल फोर्सेस इट हैज, -पिक्सल्स/सेकेंड। 600 पिक्सल्स है तो स्पीड होना -1200। नेगेटिव डायरेक्शन एक्स मिल नहीं रहा हमको, देखते हैं वो कहाँ पे है ना। अभी के लिए इसको यहीं तक करते हैं, देन फिर टॉक। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।